Now the next topic is photorespiration. Let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants, that is photorespiration. तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें एक और डिफरेंस पता चलेगा जो कि C3 और C4 प्लांट्स में होता है, वो होता है फोटोरेस्पिरेशन. टू अंडरस्टैंड फोटोरेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन पाथवे. तो फोटोरेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें कैल्विन पाथवे का एक स्टेप और पता करना है, दैट इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप. तो कैल्विन साइकिल में हमारे जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप होता है, लेट्स सी उसमें क्या होता है. This is a reaction where RuBP combines with CO2 to form two molecules of 3PGA. अगर हम कैल्विन साइकिल का लेक्चर डिस्कस करें तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है कि जो CO2 होती है वो RuBP से कंबाइन होती है, क्योंकि RuBP हमारा वहाँ पे प्राइमरी CO2 रिसेप्टर था, जिसके कंबाइन होने की वजह से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था हमारा 3PGA. तो 3PGA यहाँ पे हमारा स्टैंड करता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो इसलिए इस साइकिल को बोला गया था C3 साइकिल, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट जो था वो था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड इट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को. और ये रिएक्शन जो थी ये कैटलाइज्ड हमारी हो रही थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम से जिसका नाम है रुबिस्को. ये ऐसा एंजाइम है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की भी कैपेबिलिटी है, ऑक्सीजन से बाइंड करने की भी कैपेबिलिटी है. अब देखिए आप नीचे एक रिएक्शन देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है NCERT में in a yellow box, RuBP plus CO2 and it forms 2 molecules of 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 2 मतलब वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ये जो रिएक्शन है ये जो कैटलाइज्ड हो रही है ये रुबिस्को नाम के एंजाइम से कैटलाइज्ड हो रही है. तो ये रिएक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप है C3 साइकिल का या C3 पाथवे का. आप रिएक्शन की हेल्प से भी लर्न कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा. Rubisco that is the most abundant enzyme in the world. Rubisco ऐसा एंजाइम है जो धरती में सबसे ज़्यादा और हर जगह पाया जाने वाला एंजाइम है. डू यू वंडर वाई? क्या तुम्हें पता है क्यों? तो देखिए, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2. तो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में 2 गैसेस हैं, CO2 भी है, CO2 भी है, और ये ऐसा एंजाइम है जो कि दोनों गैसेस से आराम से बाइंड कर लेता है. कहाँ बाइंड करती हैं? इसकी एक्टिव साइट्स में दोनों गैसेस बाइंड कर सकती हैं, इसलिए इसका नेम आया है रुबिस्को, हैंस द नेम. क्योंकि CO का मतलब होता है कार्बोक्सीजिनेज और ऑक्सीजिनेज, ये दोनों का काम करता है. सी द नेक्स्ट लाइन नाउ. Rubisco has a much greater affinity for CO2. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि रुबिस्को की ज़्यादा जो एफिनिटी है, जो बाइंड करने की पावर है, वो CO2 के साथ है. व्हेन द CO2 O2 इज़ नियरली इक्वल, जब CO2 और O2 का जो रेशियो वहाँ पे नियरली इक्वल होगा तब जाके रुबिस्को ज़्यादा CO2 से बाइंड करेगा. अगर CO2 O2 इक्वल है तो वो पसंद करेगा बाइंड करना CO2 से. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नॉट सो. अगर ऐसा रेशियो मतलब CO2 और O2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा तो देखते हैं रुबिस्को किससे बाइंड करना पसंद करेगा. दिस बाइंडिंग इज़ कॉम्पिटिटिव. ये बाइंडिंग हमारी क्या हो जाती है? कॉम्पिटिटिव. इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम. तो ये डिपेंड करता है हर प्लांट के अंदर कि O2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. जितना O2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि एंजाइम किससे बाइंड करेगा. वो डिटरमाइन करेगा कि एंजाइम O2 से बाइंड करेगा या CO2 से बाइंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ गैसेस. तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा एंजाइम किससे बाइंड करना पसंद करेगा. नाउ कम टू द थर्ड पैरा. C3 प्लांट्स की अगर बात करें, इन C3 प्लांट्स सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को. C3 प्लांट्स में देखो क्या होता है कि कुछ O2 जो होती है वो रुबिस्को एंजाइम से बाइंड करती है एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज. इसी की वजह से हमारे C3 प्लांट्स में पता चलेगा आपको कि क्या होता है. C3 प्लांट से हमारी जो होती है फिक्सेशन वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे C3 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम जो होता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जा करके O2 से बाइंड कर जाता है. CO2 से तो बाइंड करता है बट थोड़ा O2 से भी बाइंड कर लेता है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल पावर दोनों है. इसको O2 दिखेगी उससे बाइंड कर लेगा, CO2 दिखेगी उससे बाइंड करेगा, बट उस प्लेस पे कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है कि किससे बाइंड वो ज़्यादा करेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. हेयर द RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA. यहाँ पे RuBP क्या करता है C3 प्लांट में, जो फर्स्ट स्टेप था उसका कि जैसे ही वो CO2 से बाइंड करता है तो वहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA. यहाँ पे क्या होता है? विद O2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट्स. तो यहाँ पर C3 प्लांट में हमारा जो ये प्रोसेस है इसमें देखिए क्या होता है कि RuBP
CO2 से कंबाइन होने की वजह, अगर CO2 से कंबाइन होगा तो 3 PGA बनेंगे नॉर्मली। यहाँ पे ये क्या कर देता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा O2 से कंबाइन हो जाता है। जैसे ही O2 से कंबाइन हो और रिएक्शन चेंज होगी, जो प्रोडक्ट्स बनने थे 3 PGA वो नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट्स। ये दो हमारे केमिकल्स बन जाते हैं इन द पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब हमें पता चल गया, ऐसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम O2 से कंबाइन हो जाता है और वहाँ पे वो 3 PGA बनाने की वजह, जो कि फर्स्ट स्टेप है कैल्विन साइकिल का, उसकी जगह वो क्या बना देता है, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट्स। तो ये दो केमिकल्स बन जाते हैं इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। अब हम फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें, देर इज़ नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, यहाँ पे ना तो शुगर बनती है नॉर ऑफ ATP। तो देखो फोटो रेस्पिरेशन में जब हमारा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट के नाम के दो केमिकल्स बन गए, तो यहाँ पे हमारा उसके बाद, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप था, जब फर्स्ट स्टेप ही गड़बड़ हो गया तो वहाँ रिडक्शन के बाद ट्रायोज और शुगर कैसे बनेगी, तो शुगर भी नहीं बनेगी, या ना यहाँ शुगर बन पाई। जब शुगर नहीं बनेगी तो ATP भी नहीं बन रहे हैं, मतलब क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ATP भी तो कर रहे थे और आगे जाके ATP भी बन रहा था। जो रिएक्शन हमारी पहले होनी थी वो रिएक्शन अब हमारी रुक चुकी है, वो रिएक्शन अब हमारी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में रुबिस्को एंजाइम O2 की जगह CO2 की जगह O2 से कंबाइन कर गया है, जिसके दो प्रोडक्ट्स बन गए हैं फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट्स। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, rather it results in the release of CO2 with utilization of ATP. In photorespiration pathway there is no synthesis of ATP or NADPH। तो फोटोरेस्पिरेशन की प्रोसेस में ना तो ATP बनते हैं ना तो हमारे NADPH बनते हैं। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज़ नॉट येट नोन। अभी तक इस प्रोसेस का साइंटिस्ट की भी हेल्प से कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं निकला है कि ये प्रोसेस बीच में आकर वहाँ पर क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके होने से क्या होता है कि प्लांट की जो ईल्ड है, प्लांट के जो प्रोड्यूसिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि बीच में ये वेस्टफुल प्रोसेस आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस। अभी आपको ये समझ में भी आ जाएगा आगे। अब बात करते हैं, ये तो C3 प्लांट में देखो हमें पता चल गया कि हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है। हमने वहाँ पढ़ा C3 और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस का भी डिफरेंस है। अभी हमें यहाँ पे पता चला कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस हो रही है जो डिस्टर्बेंस कर रही है और कोई ATP नहीं बना रही है। अब बात करते हैं कि क्या C4 प्लांट में ये प्रोसेस हो रही है, क्या C4 प्लांट में इस प्रोसेस को होने से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है या वहाँ पे ये प्रोसेस हो ही नहीं रही है। तो लेट्स जंप टू C4 प्लांट। तो देखिए C4 प्लांट्स में क्या है, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नाम की कोई प्रोसेस होती ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइड। क्योंकि ये पूरी साइकिल के अंदर इतनी अच्छी एक टेंडेंसी होती है कि अपने अंदर CO2 की कमी कभी होने नहीं देती। जैसे ही CO2 की कमी होती तो रुबिस को फटाफट बाइंड करने लगता है ऑक्सीजन से, क्योंकि उसके पास दोनों पावर है, ऑक्सीजिनेज की भी कार्बोक्सीलेज की भी, वो दोनों एंजाइम का काम करता है। तो यहाँ पर ये अपने अंदर CO2 की कमी होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से रुबिस्को हमारा हमेशा CO2 से ही बाइंड करता है। तो प्रॉपर वही साइकिल चलती है जो साइकिल हमारी थी। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम, ये देखिए कब होता है, दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज CO2। ये तब होता है जब हमारा क्या होता है, C4 एसिड आपने देखा था कि मेसोफिल सेल्स में टूटता है और वहाँ से वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, बंडल शीथ सेल्स में आराम से हो रहा था। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। जब 4 एसिड जो हमारा होता है C4 एसिड, जब वो टूटता है हमारा, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी CO2 रिलीज़ हो जाती है, एक मॉलिक्यूल कम हो जाता है ना C का वहाँ से, तो वहाँ पे CO2 की जो कैपेबिलिटी है या CO2 है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हमारा वहाँ पे बढ़ जाता है। इन टर्न दिस इंश्योर्स दैट द रुबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सीलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रुबिस्को हमारा जो होता है यहाँ पे कार्बोक्सीलेज का काम, मतलब CO2 से कंबाइन होने का काम ज़्यादा करता है। कार्बोक्सीलेज मतलब क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सीलेज मतलब ऐसा एंजाइम जो कि CO2 से कंबाइन करता है। ऑक्सीजिनेज वो एंजाइम जो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। तो यहाँ पे रुबिस्को हमारा ज़्यादातर काम करता है कार्बोक्सीलेज का, जिसकी वजह से वो अपनी ऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ऑलरेडी कम रहती है। नाउ
दैट यू नो दैट द C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन। अब हमें ये समझ में तो आ गया कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस नहीं होती है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड वाई प्रोडक्टिविटी एंड ईल्ड्स आर बेटर इन दीज प्लांट्स। अब हमें यहाँ से ये साफ क्लियर हो गया कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं है। जब फोटो रेस्पिरेशन नाम की वेस्टफुल प्रोसेस इसके अंदर नहीं हो रही, तो इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी जो हमें हार्वेस्टिंग के बाद प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ईल्ड मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। इन एडिशन दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। उसके साथ इन प्लांट्स की बहुत अच्छा स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं, इनका प्लस पॉइंट है कि ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेंस, गर्म धूप की इंटेंसिटी को बढ़िया से ये बियर टॉलरेट कर सकते हैं। Based on the above discussion, you can compare plants showing the C3 and C4 pathway. Use the table format given in table 11.1 and fill in the information. अब हमें एक टेबल दिया गया, हम इस टेबल की स्टडी करेंगे कि इस टेबल को हम कैसे फिल करेंगे और C3 और C4 प्लांट्स में डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा मेन फोटो रेस्पिरेशन, हम इसमें कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में कोई शुगर सिंथेसिस नहीं हो रही है, no ATP synthesis take place, no NADP synthesis take place, and so therefore now hence it's called as wasteful process। तो फाइनली ये हमारी एक तरीके की wasteful process हो गई।